अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का क्लास जो है वो 6th के लिए है। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर वही अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स और टॉपिक भी वही क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। लेकिन कल जो हमने सीखा वो था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, तो आज हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। इससे पहले कि हम समझाएं कि किस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, पहले जो मैंने बोर्ड पे कुछ ट्रायंगल्स बनाई, आप इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी, ये सारी की सारी जो फिगर्स हैं ये ट्रायंगल्स हैं, ये भी एक ट्रायंगल है। फिलहाल इस पे बात करेंगे। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, ये आपने पढ़ा है ये क्या होते हैं। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 0 से ज्यादा होता है लेकिन 90 से कम होता है। तो ये ट्रायंगल जो है इसमें तीनों के तीन एंगल्स एक्यूट हैं। इसमें भी देख लीजिए, क्या इसमें सारे एंगल्स एक्यूट हैं? 90 से सारे एंगल्स कम है ना, और 0 से ज्यादा, बिल्कुल सही। इसमें भी तीनों के तीन एंगल्स जो हैं वो एक्यूट हैं। अब इसकी बात करते हैं, इसमें भी शायद तीन के तीन एंगल्स जो है वो एक्यूट हैं। एक्यूट है 90 से कम, बिल्कुल एक्यूट है, ये भी एक्यूट है और ये भी एक्यूट एंगल है। अब अगर आप इस पे जाएंगे, ये एंगल एक्यूट एंगल है और ये एंगल भी एक्यूट एंगल है क्योंकि 90 से कम है, 0 से ज्यादा। लेकिन ये एंगल जो है ये एक्यूट नहीं है, ये 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, 120 डिग्री। तो ये एंगल क्या है फिर? ऑब्ट्यूज एंगल। तो अगर इस ट्रायंगल का एक एंगल ऑब्ट्यूज है, बाकी दो आपने देख लिए, दो इसमें एक्यूट हैं। चलिए अब अगर आप इसमें देखोगे, इसमें मैंने एक एंगल ऑब्ट्यूज रख दिया 90 से ज्यादा, दूसरा मैंने एक्यूट रख दिया 90 से कम, तीसरा एंगल फिर ऑब्ट्यूज रख दिया 90 से ज्यादा, यानी कि इसमें दो एंगल्स ऑब्ट्यूज आए, ये और ये। इस ट्रायंगल को हम क्या कह सकते हैं? इस ट्रायंगल का नाम क्या आएगा? पहले हम इनको नाम देंगे, बाद में इस पे आ जाएंगे। इस ट्रायंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज है, इसमें भी एक एंगल ऑब्ट्यूज है। जब इसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज है तो दो एंगल्स बाकी जो थे वो मैंने एक्यूट रख दिए, ठीक है। तो इस एंगल ट्रायंगल को कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगलड ट्रायंगल। जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज आता है उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगलड ट्रायंगल। और अब इसकी बात करें, इसमें तो एक एंगल 90 डिग्री है, यानी कि 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं। तो जिस ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल होता है उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं? राइट एंगलड ट्रायंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगलड ट्रायंगल। बाकी क्या एंगल्स हैं वो मैंने यहां पे नहीं लिखे, तो हम लिख सकते हैं बाकी एंगल्स इस तरह। मिसाल के तौर पर अगर एक एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा मैंने क्या रख दिया? 60 डिग्री, ठीक है। अब इस पे देख लीजिए, इसमें तीनों के तीन एक्यूट हैं, इसमें भी तीनों के तीन एक्यूट हैं, इसमें भी तीनों के तीन एक्यूट हैं। जिस ट्रायंगल में सारे एंगल्स यानी कि तीन के तीन एंगल्स एक्यूट होते हैं उस ट्रायंगल को एक्यूट एंगलड ट्रायंगल कहते हैं। अब इस पे देख लीजिए, इसमें मैंने दो ऑब्ट्यूज रख दिए, तीसरा एक्यूट। लेकिन हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, इन तीनों को ऐड करके आंसर आना चाहिए 180। अगर आंसर नहीं आया 180 तो फिर ये एंगल्स इस ट्रायंगल के नहीं हो सकते हैं। तो ये तीन एंगल्स जो है ये किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स नहीं हो सकते हैं। ट्रायंगल्स के एंगल्स वही होते हैं जिनका सम कितना आएगा? 180 डिग्री। अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये तो 180 से ज्यादा आता है, 100 और 130, 230 यहीं पे आ जाएगा ज्यादा। तो फिलहाल मैंने दो एंगल ऑब्ट्यूज रखे थे। अब इससे हमें यह पता चला कि अगर हम एक ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूज रखेंगे वो ट्रायंगल के एंगल्स नहीं हो सकते हैं। तो चांस यही है कि एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ही ऑब्ट्यूज एंगल आता है, एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ही ऑब्ट्यूज एंगल आता है। अगर किसी ने दूसरा रख दिया तो गलती हो गई, ठीक है। अब चलिए, अगर हम ट्रायंगल में एक ऑब्ट्यूज रखेंगे तो बाकी जो दो हैं वो डेफिनेटली एक्यूट होते हैं। क्या होते हैं? एक्यूट। क्योंकि अब हम जान गए कि हम दो एंगल्स ऑब्ट्यूज नहीं रख सकते हैं। जब दो नहीं रख सकते हैं तो तीन कहां से रखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो बाकी दो जो होंगे वो डेफिनेटली क्या होंगे? एक्यूट, ठीक है। तो अब अगर आप एक एंगल एक्यूट रख दिया, दूसरा भी एक्यूट रख दिया, तो तीसरा क्या होना चाहिए फिर? या ऑब्ट्यूज या एक्यूट आएगा। अगर दो एंगल्स इसमें ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, क्या है? एक्यूट,
तो तीसरा एंगल जो होगा या तो वो ऑब्ट्यूज होगा या एक्यूट ही होगा। अगर ऑब्ट्यूज होगा तो ट्रायंगल का नाम ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल होगा। अगर एक्यूट होगा तीसरा एंगल भी, तो फिर नाम आएगा एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। ठीक है, तो अब यही नाम हम लिखेंगे यहां पे। तो किस ट्रायंगल को क्या कहते हैं? तो पहला मैंने यहां पे लिख दिया। तो पहले वाले को हम क्या नाम देंगे देख लीजिए, लिखेंगे हम एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। द ट्रायंगल in which all the three angles are acute angles। तो acute angular triangle किस ट्रायंगल को कहते हैं? The triangle in which all the three angles are acute angles। all the three angles are acute angles। तो आप सामने लिख सकते हो is known as acute angular triangle। लिखने की जरूरत भी नहीं है यहां पे। तो यहां पे इसकी एग्जांपल हम दे देंगे। अगर हम एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल रखेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो हमेशा एक्यूट एंगुलर ही होती है। क्या होती है? एक्यूट एंगुलर। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीन साइड्स बराबर होते हैं, तो उसके लिहाज हिसाब से तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे। तो जब तीनों एंगल्स बराबर होंगे तो फिर ये बनता है कि हर एंगल 60-60 होगा, 60 से ज्यादा नहीं होगा। तो 60 एक्यूट है, तो फिर हर इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। ये याद रखना, हर इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या ट्रायंगल होती है? एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। 30 डिग्री, 70 डिग्री, इन दो का 100 आ गया। अब तीसरा तो 80 होना चाहिए। ठीक है, एक और मिसाल देंगे। 60-60 लिखेंगे तीनों का, 60 डिग्री 60 डिग्री। एग्जाम्पल 2 दे दी मैंने। अब दूसरा है आपके पास ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल। The triangle in which one angle is obtuse, one angle is obtuse angle, is known as obtuse angular triangle। obtuse angular triangle। ठीक है, अब तीसरा जो है, इसके लिए एग्जांपल 120 डिग्री इसका एक एंगल है, 30 डिग्री, और ये भी 120 और 30 कितने हो गए? 150। अब बाकी कौन सा बचा? 30 ही होना चाहिए, 30 डिग्री। तो ये एंगल क्या है? ये ट्रायंगल क्या है? ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल। पार्ट नंबर 3, राइट एंगुलर ट्रायंगल। RIGHT, राइट एंगुलर ट्रायंगल। इसकी डेफिनेशन खुद लिखना, मैं बताता हूं क्या है। वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो, जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो, जिस तरह ये मैंने बता दिया। वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है,
उसको क्या कहते हैं, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। इसी तरह इसमें भी लिखना, वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो मिसाल इस तरह लिखना है नीचे एग्जांपल में, ये यहां पे 90 डिग्री है, 45 मैंने रख दिया, ये भी 45। एक और मिसाल इसी तरह, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।